Hi everyone, welcome to AruTap. How are you all? And how's your preparation going, guys? To keep your preparation on track, we are working on this series of reasoning, जिसमें हम MCQs के थ्रू रीजनिंग का सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं वन बाय वन। तो इस सीरीज की वीडियो डेली एट 2 PM आपके पास अवेलेबल है ओनली एट आवर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। ये आप लोगों का होमवर्क था एंड इट वाज आल्सो योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019। तो क्या आंसर रहा आपका? दैट इज योर ई, ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू। क्लियर? तो दैट मीन्स अगर आपका यही आंसर है तो यू आर डन विद द बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज एंड नाउ यू कैन मूव ऑन टू द न्यू कंसेप्ट। चलिए, तो आज हमारा कंसेप्ट है आइदर और का। ठीक है, तो आज से पहले अगर आप लोगों को ये लगता है कि आइदर और कैसे चेक करें या फिर क्या ऐसी कंडीशन है जिससे ये वाला केस बनेगा, पर आज की क्लास के बाद ना आपको ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा। देखो फिर कैसे। चलिए, तो देयर आर टू केसेस ऑफ आइदर और। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस केस वन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो। आपके पास स्टेटमेंट गिवन है A is greater than B, B is less than C, और conclusions हैं A is greater than C, A is greater than C, A is less than C, A is equal to C। अब फटाफट से मुझे बताइए कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, देखते ही स्टेटमेंट का क्विकली। कोई सा भी नहीं, ना तो ये है ना ये है ना ये। क्यों? क्योंकि यहाँ तो वे ही क्लियर नहीं है, यहाँ तो वे क्लियर नहीं है, तो हम आगे कैसे बढ़े? तो 3 स्टेप्स में हमें इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना था। फर्स्ट वाज वे क्लियर देखना, सेकंड वाज सेलेक्ट द साइन। तो अब वे क्लियर नहीं है तो साइन भी सिलेक्ट नहीं होगा। बट थर्ड स्टेप को याद करो कि अगर दोनों ही कंक्लूजन्स रॉन्ग हैं देन चेक द पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गए? सारे कंक्लूजन रॉन्ग हो गए, तो यहाँ पे किसकी बात आ सकती है? पॉसिबिलिटी की। ठीक है, तो आइदर और का केस कहाँ पे बनेगा? पॉसिबिलिटी कहाँ पे? जब भी आपके पास ऑपोजिट साइन आएंगे। ठीक है, जब भी आपके पास दो ऑपोजिट साइन आ जाए, क्योंकि आप सेलेक्ट तो कर सकते नहीं हो कि इसे करें या इसे करें, तो वहां पे आती है आपकी 3 पॉसिबिलिटी। वो कौन सी? या तो कंक्लूजन से देखो, तो इन दोनों में पॉसिबिलिटीज बनेगी, या तो ए सी से बड़ा हो सकता है, या ए सी से छोटा हो सकता है, या ए सी के इक्वल हो सकता है। ठीक है, ऑपोजिट साइन में दीज आर योर 3 पॉसिबिलिटीज। पर आइदर और में तो क्या होता है? 2 चीजें होती हैं, या तो ये या ये, पर यहाँ तो 3 है। तो इसे हम आइदर और का केस बनाने के लिए 2 सिंबल्स को कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे। एक तो हो गया आपका ये ग्रेटर देन, और सेकंड हो गया लेस देन एंड इक्वल टू। इन दोनों को कंबाइन कर लिया। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज थी, 2 में कंबाइन किया, तो आइदर दिस और दिस। ठीक है, तो फर्स्ट कब आइदर और बनेगा? जब आपके ऑपोजिट साइन आएंगे। क्लियर? और नेसेसरी नहीं है कि इक्वल टू लेस देन के साथ ही आए, आप ऐसे भी बना सकते हो कि लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो दीज आर योर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स फॉर आइदर और। क्लियर है? तो दैट वाज योर केस 1। नाउ वी विल मूव ऑन टू द केस 2। चलिए, केस 2 डिस्कस करते हैं। ये भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ए इज ग्रेटर एंड इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। कंक्लूजन में आपके पास गिवन है कि ए सी से बड़ा है या ए सी के इक्वल है। पहले तुम बेसिक अप्लाई करो इसमें कि ए और सी में कौन सा साइन सेलेक्ट होगा इन दोनों में से। क्विकली, यस, दिस वन, राइट। पर यहां पे आपके पास कंक्लूजन में क्या गिवन है कि ए सी से बड़ा है, दैट मीन्स ये तो रॉन्ग है, क्योंकि साइन तो ये वाला सेलेक्ट हुआ। ए इज इक्वल टू सी भी रॉन्ग हो गया, तो दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या आएगी आपकी? पॉसिबिलिटी। ठीक है ना, इफ बोथ द कंक्लूजन्स आर रॉन्ग देन चेक द पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या आती है? देखो, ये वाला साइन सेलेक्ट हुआ, क्या मैं इस साइन को तोड़ के ऐसे लिख सकती हूँ कि लेस देन भी है और इक्वल टू भी है? ठीक है, तो यहाँ पे वही तो आपको गिवन है।
सो दैट विल बी योर केस ऑफ आइदर और। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी क्या है इस साइन में कि या तो वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, और वही चीज आपको उसने तोड़ के दे दी कंक्लूजन में। क्लियर? तो दैट वाज योर केस 2। आपने केस 1 भी देखा, केस 2 भी। तो अब आई विल गिव यू सम कंडीशंस जिससे आपको और भी इसमें क्लैरिटी हो जाएगी इस कंसेप्ट में। चलिए, सो दीज आर योर 3 कंडीशंस ऑफ आइदर और। तो उन 2 केसों में यही 3 चीजें कंडीशंस अप्लाई होंगी। देखो कौन सी? बोथ द एलिमेंट्स ऑफ 2 गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम। दोनों कंक्लूजन में दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। कैसे? ये थी आपके पास स्टेटमेंट कंक्लूजन A इज ग्रेटर देन C, A इज इक्वल टू C। दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट सेम है, A और C, A और C। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट देखो, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली। ये हमने पढ़ा था कि जब दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएं तो पॉसिबिलिटी की बात आती है। तो यहाँ ये भी कंक्लूजन गलत है इंडिविजुअली, ये भी गलत है। ऐसे ही है ना, तभी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो सेकंड कंडीशन भी यहाँ पे आपकी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड देखो, कलेक्टिवली बोथ द कंक्लूजन शुड सेटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट। कि वो अलग अलग तो गलत है, बट अगर मैं उन दोनों कंक्लूजन को कंबाइन कर दूं तो वो स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर देंगी। कैसे? देखो, इसका कंक्लूजन असली यही बनता, यही आता ना आंसर। तो अगर मैं इन दोनों कंक्लूजन को कंबाइन कर दूं, इन दोनों सिंबल को, तो यही बनेगा। ठीक है, तो वही आपको थर्ड कंडीशन में कह रहा है वो, कि दोनों कंक्लूजन को कंबाइन करके अगर स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रही है तो दैट विल बी द योर केस ऑफ आइदर और। ठीक है, सो दीज वर योर 3 कंडीशंस। तो यही 3 कंडीशन अब क्वेश्चन में अप्लाई करो। चलिए फिर क्वेश्चन आपके सामने, बनाइए फटाफट से। ए और एच का निकालना आपने। ए ये रहा आपका, एच ये रहा। क्या वे क्लियर है आपका? ए से एच तक नहीं क्लियर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वे क्लोज हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये तो गलत है क्योंकि वे ही क्लियर नहीं है ए से एच। और सेकंड देखो, ए से एच, एच से ए हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहां भी वे क्लियर नहीं है। तो ये कंक्लूजन भी इंडिविजुअली रॉन्ग हो गया। तो अब क्या माइंड में आया कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकती है ना, अभी हमने डिस्कस किया। तो वो क्यों होगी पॉसिबिलिटी? क्योंकि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है और यहाँ पे आपके पास ऑपोजिट साइन आ गए। तो 3 पॉसिबिलिटीज मैंने बताई थी ऑपोजिट साइन की। देखो ना, ऑपोजिट साइन है, ये वाला साइन है और ये वाला है। ठीक है, तो या तो ए एच से बड़ा होगा, या ए एच से छोटा होगा, या ए एच के इक्वल होगा। ठीक है, और आइदर और बनाने के लिए क्या करना था? 2 सिंबल को कंबाइन करना था। तुम लिख सकते हो ऐसे कि ए एच से या तो बड़ा है या ए एच से छोटा और इक्वल है, जो हमने केस 1 में डिस्कस किया, और वही आपको यहां गिवन है। तो द आंसर विल बी आइदर 1 और 2 फॉलोज। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, बनाइए फटाफट से। ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, दैट इज योर सेकंड स्टेटमेंट। टी और वाई का निकालो। टी ये रहा आपका, वाई ये रहा। किसके थ्रू जाओगे, कैसे कनेक्ट करोगे? एच के थ्रू। यस, क्योंकि एच हमारा कॉमन एलिमेंट है। बनाओ फिर फटाफट से। देखो क्या टी से वाई आपका वे क्लियर है या नहीं? टी से एच पे गए, एच से डब्ल्यू पे, पर डब्ल्यू से एस पे हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वे ही क्लियर नहीं है। तो ये कंक्लूजन यहीं पे गलत हो गया। एम और वाई देखो, वाई से एम पे चलो, वाई से एस पे गए, एस से डब्ल्यू पे, पर डब्ल्यू से एच पे हम नहीं जा सकते क्योंकि वे क्लियर नहीं है। तो दिस कंक्लूजन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए। तो आइदर और का केस चेक करो फटाफट से। देखो आपको क्या लगता है कि आइदर और का केस बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है।
द आंसर विल बी आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। आप कहोगे मैम यहां तो कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो कैसे आइदर और? देखो पहले तो मैं आपको इन्हें कंबाइन करके लिख के दिखाती हूं। y इज ग्रेटर देन s, w h, फिर h से m कंबाइन कर दो, h इज लेस देन एंड इक्वल टू t इज इक्वल टू m। देखो फर्स्ट कंक्लूजन t और y का नहीं बन रहा क्योंकि ऑपोजिट साइन है, ठीक है। बट यहां पे मैंने क्यों बोला आइदर हो रहा है, क्योंकि m ने t की जगह ले ली, और वो क्यों ली? बिकॉज t इज इक्वल टू m, ठीक है ना। बचपन में हमने पढ़ा था ना कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c है, तो a इज इक्वल टू c भी होगा, तो t की जगह m आ सकता है ना, तो अगर मैं यहां m भी लिख सकती हूं फिर, तो आपका यहां से आइदर और का केस बन जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइन है तो 3 पॉसिबिलिटीज, तो 2 को कंबाइन कर दो, इन दोनों को कंबाइन कर रखा है, और इक्वल टू, सॉरी लेस देन, ठीक है। सो m कंफ्यूज नहीं होना है, जहां इक्वल आया है दैट मीन्स कि वो उसकी जगह ले सकता है, तो वो सेम ही एलिमेंट बन जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे केस होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बनाइए फटाफट से। n और s का देखो, s से n पे चले, s से हम n पे जा सकते हैं, वे तो क्लियर है, पर साइन कौन सा सिलेक्ट होगा? दिस वन, बिकॉज यही एक गिवन है, ठीक है। बट आपको कंक्लूजन में दिया है कि n इज लेस देन s, तो ये कंक्लूजन हो गया रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, n इज लेस देन e, n आपका ये रहा, e ये रहा, चलो फिर e से u पे जा सकते हैं, u से c पे, c से n पे जा सकते हैं। e और n का वे तो क्लियर है, साइन सेलेक्ट करो, e इज ग्रेटर देन n, साइन यही वाला सेलेक्ट होगा उनके बीच में, सो आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, n इज लेस देन e, तो ये कंक्लूजन करेक्ट है, ठीक है। थर्ड देखो, s इज इक्वल टू n, s इज इक्वल टू n, तो ये भी इंडिविजुअली रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड इंडिविजुअली रॉन्ग है, तो क्या आया? पॉसिबिलिटी आई, बनाओ फिर पॉसिबिलिटी। ये वाला साइन सेलेक्ट होगा आपका n और s के बीच में, तो सेकंड केस क्या था कि n या तो s से छोटा है या n s के इक्वल है, ऐसे लिख सकते हो ना मैं पॉसिबिलिटी में, आइदर और में। तो फर्स्ट और थर्ड में आपका क्या बना? आइदर और, सो द आंसर विल बी आइदर फर्स्ट और थर्ड एंड सेकंड फॉलोज। क्लियर है ना, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, जस्ट पॉसिबिलिटी चेक कर, 2 केस ध्यान में रखना है बस। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज ऑफ 2018, बनाइए फटाफट से, देखते हैं किसे क्लिक कर चुका है अब आइदर और वाला। देखो E इज इक्वल टू C, अब E से आप C पे कैसे जाओगे? पहले E से D पे, D से B पे, देन B से C पे, कंबाइन कर लो इन्हें। D इज इक्वल टू B और B इज लेस देन एंड इक्वल टू C। देखो ये कंक्लूजन बनेगा देखते ही, यही वाला साइन सेलेक्ट होगा ना, इक्वल टू, और इसमें ये बन गया, पर आपसे तो पूछा है कि E इज इक्वल टू C, तो ये कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। सेकंड देखो, C इज ग्रेटर देन E, C इज ग्रेटर देन E, इंडिविजुअली वो कंक्लूजन क्या है? रॉन्ग है, पर फर्स्ट और सेकंड में क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है? देखो अब आप खुद, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू C, E इज लेस देन C, ठीक है ना। E से आप ऐसे भी लिख सकते हो, C इज ग्रेटर देन E, वही बात हो जाएगी। दोनों में एलिमेंट सेम है, इंडिविजुअली रॉन्ग है, और क्या है कि अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो दे आर सेटिस्फाइंग द स्टेटमेंट,
तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड में बन गया आइदर और। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थर्ड ऑप्शन देखो, ए इज लेस देन डी। डी से चेक करेंगे, डी से बी पे गए, पर बी से ए पे हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वे क्लियर नहीं है। तो ये कंक्लूजन क्या हुआ? यही गलत हो गया। एफ इज ग्रेटर देन बी, देखो एफ से डी पे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वे क्लियर नहीं है। तो ये कंक्लूजन भी देखते क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सो द आंसर विल बी आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2019। तो गाइज वी विल ऑल्सो कवर 21 और 22 बिकॉज उसमें रिवर्स और कोडेड पूछी गई थी। तो कल जब हम रिवर्स का कंसेप्ट समझेंगे तो वो वाले क्वेश्चन उठा लेंगे। क्लियर? पर बेसिक और आइदर और पे आपके पास 2019 और 18 में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन आपके सामने है एंड दिस क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क। ठीक है, तो होमवर्क का आंसर आप कहाँ दोगे? कमेंट सेक्शन में। और आइदर और वाला मत दे देना कि भी देखते आइदर और, पहले सॉल्व करना देन कम एट द कंक्लूजन कि क्या आइदर और है या नहीं। सो आपकी क्लास होती है यहीं खत्म। सो फॉर मोर सच अपडेट्स यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आपको इन्हीं क्लासेस की PDF भी चाहिए सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। सो विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम कवर करेंगे दैट विल बी योर रिवर्स इनइक्वालिटी। ठीक है, तो श्योरली एंड शार्प एट 2 PM। थैंक यू सो मच।